नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो ये तय करते हैं कि नेटवर्क पर हमारा डेटा कितनी तेज़ी से ट्रैवल करता है। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी फोटो तो फौरन चली जाती है, पर एक बड़ी वीडियो फाइल भेजने में इतना वक्त क्यों लगता है, भले ही वो फाइल हमें बस बगल वाले कमरे के कंप्यूटर पर ही क्यों न भेजनी हो। इसका जवाब नेटवर्क के स्लो होने के असली कारण में छिपा है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा एनालॉजी लेते हैं। सोचिए हम एक बहुत बड़े हाईवे पर कारों का एक काफिला भेज रहे हैं। अच्छा, तो इस तस्वीर को देखिए। ये हमारे एनालॉजी को एकदम साफ कर देती है। यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो है कारों का ये काफिला। हमारा इंटरनेट कनेक्शन वो ऑन रैंप है जहाँ से ये कारें हाईवे पर चढ़ेंगी। और जो तार है या जो फिजिकल रास्ता है वो है हमारा मेन हाईवे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली तरह की देरी की, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। इसका पूरा मतलब बस इतना है कि सारी कारों को हाईवे पर चढ़ाने में कितना वक्त लगता है। तो ट्रांसमिशन डिले क्या है? ये वो कुल समय है जो आपके डेटा के सारे बिट्स को, मतलब हमारे एनालॉजी में कारों के पूरे काफिले को नेटवर्क लिंक पर डालने में लगता है। समझिए, ये काफिले को हाईवे पर लाने की तैयारी का टाइम है। और इसे कैलकुलेट करने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी आपकी फाइल का साइज है उसे अपने इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? फाइल जितनी बड़ी होगी, यानी कारों का काफिला जितना लंबा होगा, उसे ऑन रैम्प से हाईवे पर लाने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सीधी सी बात है। और बिल्कुल हाईवे के ऑन रैंप की तरह ही जितनी ज्यादा लेन्स होंगी, यानी आपकी बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी, आपका काफिला उतनी ही तेजी से हाईवे पर चढ़ पाएगा। चलिए, तो अब हमारा काफिला हाईवे पर आ चुका है। अब सफर के दूसरे हिस्से को देखते हैं। ये है वो समय जो काफिले को हाईवे पर अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगता है। प्रोपेगेशन डिले का मतलब बहुत सिंपल है। ये वो टाइम है जो डेटा के पहले बिट को, यानी हमारे काफिले की सबसे पहली कार को, सेंडर से रिसीवर तक की पूरी दूरी तय करने में लगता है। अब इसका फॉर्मूला भी बड़ा मजेदार है। ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो फिजिकल दूरी कितनी है, और दूसरा सिग्नल उस मीडियम में, मतलब तार में, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ये तो साफ है कि हाईवे जितना लंबा होगा, यानी तार जितनी लंबी होगी या वायरलेस डिवाइस जितने दूर होंगे, सिग्नल को पहुंचने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। और ये जो स्पीड है ना, ये उस मीडियम की अपनी एक स्पीड लिमिट है। ये लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है, पर कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिक केबल में थोड़ी कम हो जाती है, और इसे हम बदल नहीं सकते। तो चलिए अब इन दोनों डिले को साइड बाय साइड रखते हैं ताकि फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखिए, एक है पूरे काफिले को हाईवे पर चढ़ाने का टाइम, जो आपके इंटरनेट की स्पीड और फाइल के साइज पर डिपेंड करता है। और दूसरा है सिर्फ पहली कार के मंजिल तक पहुंचने का टाइम, जिसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ दूरी से है। तो सवाल उठता है कि ये अंतर समझना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। यही कॉन्सेप्ट बताता है कि रियल वर्ल्ड में नेटवर्क कैसे काम करते हैं। सोचिए ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। वहां मिली सेकेंड्स भी बहुत मैटर करते हैं। मतलब प्रोपगेशन डिले या पिंग सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ जब आप कोई बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं तो प्रोपगेशन डिले कम होता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी रुकावट ट्रांसमिशन डिले होता है। यही वजह है कि सैटेलाइट इंटरनेट पर वीडियो कॉल में लैग फील होता है, भले ही बैंडविड्थ अच्छी हो, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। इस तरह से सोचने पर हमें असली प्रॉब्लम को पहचानने में मदद मिलती है, जो कि बेहतर नेटवर्क को समझने और बनाने के लिए पहला कदम है। तो अगली बार जब इंटरनेट स्लो लगे तो ये सवाल जरूर पूछिएगा, ऑन रैंप बहुत छोटा है या हाईवे ही कुछ ज्यादा ही लंबा है।